हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। जी तो आज की वीडियो में हम एसएनएस नंबर के बारे में बात करेंगे। एसएनएस नंबर जो पुर्तगाल का होता है, जिसको हेल्थ केयर नंबर भी कहा जाता है यहाँ पे, तो उसके बारे में ये पूरी वीडियो है और उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये एसएनएस नंबर जो है, इसको सर्विसो नेशनल दे साउथ कहा जाता है। इसका फुल एब्रीवेशन ये है, फुल फॉर्म ये है। और ये बेसिकली एक हेल्थ केयर का एक नंबर होता है जिसके बिहाफ पे आप पुर्तगाल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड। और आपको जब भी कभी यहाँ पे इमरजेंसी में जाना पड़ता है या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो वहाँ पे हर जगह ये नंबर जो है वो काफ़ी काम आ रहा होता है। जी तो एसएनएस नंबर अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ता है जो भी आपके एरिया में सेंटर सऊद होता है। सेंटर सऊद यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ आपको जाना पड़ता है। जिस एरिया का भी आपका जुनता बना हुआ है, उसी एरिया में आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ आपको जाना पड़ता है और वहाँ आप ये एसएनएस नंबर अप्लाई करते हैं। तो जब आप वहाँ पे आते हैं, यानी वहाँ जाते हैं आप, तो आपसे जो चीज़ें मांगी जाती हैं, आप बता देते हैं कि मैं इमिग्रेंट हूँ और मुझे यहाँ पे एसएनएस नंबर अप्लाई करना है। तो ये भी देखें, मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये औरतों के हवाले से है। कुछ एरियाज़ में कुछ लोगों ने अलग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कुछ एरियाज़ में लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एसएनएस नंबर नहीं बनता। तो वो जो नहीं बनता, उसके लिए कैसे बनाया जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो जब आप जाते हैं तो आपके साथ जो चीज़ें मांगी जाती हैं, वो निफ़ नंबर मांगा जाता है और निस मांगा जाता है। और उसके बाद उस एरिया का जो है जुनता, वो चीज़ मांगी जाती है। ठीक है, जुनता एक एड्रेस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है कि जिस एरिया पे आप रह रहे हैं, तो वो जुनता होता है। जुनता के बाद जो है पासपोर्ट का स्कैन, ये आपसे मांगा जाता है। ये 4 चीज़ें हैं बेसिक, जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। आप वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म फिल किया जाता है, या वो आपको फॉर्म दे देते हैं, या आप उन्हें डिटेल देते हैं और वो खुद फॉर्म इसका फिल करते हैं। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं ये सारी चीज़ें आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे, जो भी ईमेल होता है, वो भी हर हॉस्पिटल का अलग होता है, तो वहाँ पे आपको ईमेल करना होता है और अपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। और एक आपको मैटर बना के लिखना होता है ईमेल पे कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे जो है एसएनएस नंबर चाहिए, और उनसे एक आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें। तो ये एक वे है एसएनएस नंबर अप्लाई करने का। अच्छा, एसएनएस नंबर का अगर आप ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो फिर आपको ईमेल पे ही वो 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको ईमेल आ जाती है और उसमें आपको एसएनएस नंबर मिल जाता है, यानी अलॉट कर दिया जाता है। और अगर आप वैसे पर्सनली जाके करते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि वो आपको एसएनएस नंबर कब मिलेगा, फिर आपको उनसे रब्ता करना पड़ता है। अच्छा, इस एसएनएस नंबर के फ़ायदे क्या हैं? तो इस एसएनएस नंबर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप पुर्तगाल में आते हैं, और ज़ाहिर है आप यहाँ रहेंगे 2 साल, 1.5 साल, जब तक कि आपका टीआरसी कार्ड नहीं होगा, और उस दरमियान कभी आप बीमार हो जाते हैं या टीआरसी कार्ड आने के बाद भी बीमार होते हैं, तो आपको एक फैमिली डॉक्टर चाहिए होती है। तो फैमिली डॉक्टर एसएनएस नंबर पे ही मिलती है, मिलेगी या मिलेगा। उसके बगैर आप फैमिली डॉक्टर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि एसएनएस नंबर जब आपका होता है और आपको कोई डॉक्टर यहाँ पे मेडिसिन रिकमेंड करता है, लिख के देता है, तो वो आप 30% डिस्काउंट तक के उसमें मेडिसिन पे मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसएनएस नंबर। और तीसरा फ़ायदा इसमें एक ये है कि जब भी कभी आप इमरजेंसी सिचुएशन में जो है एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, तो एम्बुलेंस पहले ये करते थे कि वो आ जाते थे। अब वो ये करते हैं कि वो डायरेक्ट आप कॉल एसएनएस को करते हैं। तो एसएनएस नंबर आपकी नंबर के बिहाफ़ पे वो आपका रिकॉर्ड ट्रैक करके, और अगर आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसके लिए आप टाइम टू टाइम वहाँ जाते रहते हैं हॉस्पिटल, तो वो आपको उसी हिसाब से वो रिकमेंड कर रहा होता है, यानी एक एक नंबर मिल जाता है जिसके पीछे ये सारा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो वो एसएनएस के ये 3 मेन फ़ायदे हैं। और कभी भी आप यहाँ आएँ, तो एसएनएस नंबर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ आप जो है ये सारी फैसिलिटीज़ को जो है आप अवेल कर सकते हैं, फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं, और कभी इमरजेंसी बेस पे भी, कभी इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी जाना हो, तो वो एसएनएस नंबर के ज़रिए ये होता है कि अगर आपका कोई ट्रीटमेंट होना है, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे तो उसी वक्त वो एंटरटेन कर लेते हैं।
फिर वो आपको आपके ही फैमिली डॉक्टर के पास रिकमेंड कर देते हैं कि आपका ये फैमिली डॉक्टर है, आप यहाँ चले जाएँ। तो ये वीडियो एसएनएस के बारे में थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जो है वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियोज़ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो तो आप ये नीचे ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।